Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Okay. So चैप्टर समझ में आ रहे हैं बच्चों अच्छे से? चैप्टर को समझने के लिए वी हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली. चैप्टर को हमें थॉरोली अच्छे से रीड करना है. सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? इन्वेंशन ऑफ द व्हील. व्हील के इन्वेंशन से ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी जो लाइफ है उसमें मेजर चेंजेस आए. सपोज दैट अर्लियर वी डोंट हैव व्हील्स. पहले व्हील्स नहीं हुआ करते थे. जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो क्या होता था, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं अगर उन्हें किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल करना है तो वो बाय वॉकिंग, फुट का यूज़ करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कैरी देयर ओन लोड्स, खुद ही अपना सामान कैरी करते थे. अदरवाइज दे यूज द एनिमल. वो एनिमल का यूज़ करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए और अपना लोड्स कैरी करने के लिए. सो इन दिस चैप्टर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू. लेट अस बिगिन. इन दिस नेम व्हीकल ईच हैविंग. ऐसे हमें व्हीकल का नाम देना है जिसका वन व्हील, एक ही व्हील होता हो बच्चों, तो वो होता है हमारा स्केट बोर्ड. क्या होता है? स्केट बोर्ड. उसमें सिर्फ एक ही व्हील होता है. नाउ टू व्हील्स, जिसमें टू व्हील्स होते हैं बच्चों, तो वो क्या होगा हमारा? बाइक. वो होगी बाइक. थ्री व्हील्स बच्चों, थ्री व्हील्स किस में होते हैं? तो ऑटो रिक्शा. जो ऑटो रिक्शा होते हैं उसमें कितने व्हील होते हैं? थ्री व्हील्स होते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव फोर व्हील्स. फोर व्हील्स किस में होते हैं बच्चों? तो जो कार्स होती हैं उनमें फोर व्हील्स होते हैं. हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ही लिया है. सो नाउ वी हैव अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स. जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है बच्चों वो कहाँ रहते थे? या तो फॉरेस्ट में रहते थे या फिर केव्स में रहते थे. ही डिड नॉट हैव एनी हाउस टू लिव इन. उनके पास कोई भी घर नहीं होता था रहने के लिए, इसलिए तो वो फॉरेस्ट या फिर केव मतलब गुफाओं में रहते थे. ही हैड नो ट्रांसपोर्ट. ना ही पहले कोई ट्रांसपोर्टेशन होता था, ना ही कोई रोड्स होती थी. ठीक है. ही हैड टू कैरी हिज लोड्स हिमसेल्फ. उन्हें अपना लोड खुद से ही कैरी करना पड़ता था. ही यूज टू वॉक ऑन फुट. वो अगर उन्हें किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल करना है तो वो बाय फुट ही ट्रेवल करते थे, पैदल ही जाते थे. स्लोली ही डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स. धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया. फर्स्टली ही यूज्ड स्लेजेस टू पुल हैवी लोड्स. स्लेजेस क्या होते हैं बच्चों? ऐसी गाड़ी टाइप का होती है एक, जिसमें कोई भी व्हील्स नहीं होते और उन्हें कौन पुल कर रहा होता है? एनिमल पुल कर रहे होते हैं. तो पहले उन्होंने स्लेजेस का यूज किया. देन ही डिस्कवर्ड व्हील. स्लेजेस के बाद उन्होंने व्हील का डिस्कवर किया. ठीक है. स्लेजेस में कोई व्हील नहीं होते थे पहले, स्लेजेस के बाद उन्होंने व्हील का डिस्कवर किया है. He might get its idea when he saw a wooden log rolling down the hill. उनको कैसे ये आइडिया आया व्हील का? तो उन्होंने किसी वुडन लॉग को, लकड़ी के वुडन लॉग को उन्होंने कहाँ से रोल करते हुए देखा? किसी माउंटेन से, कि माउंटेन से ये धीरे धीरे जल्दी जल्दी रोल डाउन करके नीचे आ जाता है. सो ही अंडरस्टूड दैट अ स्लेज विथ लॉग्स अंडर इट कुड बी मूव्ड इजली. तो उन्हें धीरे धीरे आइडिया आया कि ये जो स्लेज है अगर इनमें हम वुडन लॉग्स को लगा दें तो ये और इजली क्या कर पाएंगे? इजली मूव कर पाएंगे. बिफोर द व्हील वॉज इन्वेंटेड दे मूव्ड हैवी लोड्स ऑन लॉग्स लाइक रोलर्स. पहले जब व्हील का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो वो जो हैवी लोड्स होते थे वो इन लॉग्स की हेल्प से और रोलर्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. लेटर ही शेप्ड लॉग्स बाय कटिंग देम एंड मेड अ होल इन द सेंटर ऑफ इट. तो ये दिख रहा है बच्चों, उन्होंने लॉग में बीच में क्या किया हुआ है? एक होल किया हुआ है. तो लेटर उनको ये आइडिया आया और उन्होंने वुडन लॉग में सेंटर में एक होल कर दिया. Slowly man learned that a wheel with spoke was much lighter than a solid wheel. धीरे धीरे उन्हें और आइडिया आया कि अगर इनमें हम ऐसे स्पोक्स लगा दें जैसे कि हमारे टायर्स में होते हैं बाइसिकल्स वगैरह में, तो ये और इजीली मूव कर सकते हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं. नाउ स्पोक्ड व्हील्स बिगिन टू बी यूज्ड इन मोस्ट कैरेजेस. अब जितनी भी ये कैरेजेस मतलब ये गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह सामान गुड्स को ट्रेवल करने के लिए बनाते थे, उन्होंने उनमें ये लगाना शुरू कर दिया. पीपल ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द व्हील टू मेक पॉटरी. ये देखा होगा बच्चों, व्हील पे पॉटरी मतलब कि पॉट वगैरह भी बनाते हैं, है ना? तो पॉट वगैरह का बनाने के लिए भी वो लोग किसका यूज करते हैं? व्हील का यूज करते हैं. ठीक है. ये भी आपने देखा होगा. टुडे
The wheels of planes, car, buses, scooter, motorcycle and bicycle have rubber tires filled with air. देखा होगा आपकी जो बाइसिकल आप चलाते हो तो बाइसिकल्स में क्या हो जाता है बच्चों, कई बार आपकी बाइसिकल का टायर पंचर हो जाता है तो उसमें फिर हम लोग वापस हवा डलवाते हैं, हवा कम हो जाती है। तो जो अब के जो टायर्स है वो किससे बन रहे हैं बच्चों, रबर के टायर्स हो रहे हैं, साथ में उनमें क्या भरी होती है, filled with air. The wheel plays an important part not only in transporting goods but also in making goods. व्हील का जो काम है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को इजी नहीं किया बल्कि जो मेकिंग ऑफ गुड्स है उसको भी इजी किया। जैसे कि क्लोथ के लिए वो चरखा, गांधी जी चरखा चलाते थे, वीविंग है ना, तो उसके लिए भी क्लोथ मेकिंग के लिए भी इजी हो गया। किसकी मदद से, व्हील के इन्वेंशन से। साथ में पॉटरी, जो भी पॉट्स वगैरह बनते हैं वो भी इजी हो गया व्हील की मदद से। सो ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स मेक यूज ऑफ व्हील इन वन और द अदर वे। तो जनरली सारी मशीन्स जो है वो व्हील का यूज करती हैं किसी ना किसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड लाइफ इजियर एंड फास्टर। अब क्या हुआ बच्चों कि व्हील की इन्वेंशन से लाइफ आसान भी हो गई और फास्टर भी, हम जल्दी कहीं पहुंच जाते थे। अगर हमारा गुड्स हमें कहीं जल्दी पहुंचाना है वो भी जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाता था। तो पीपल एंड देयर लोड्स मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन मच लेस टाइम। बहुत कम समय में जो लोग पीपल है, साथ में जो उनका गुड्स है वो इजली एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगा। पॉटर्स व्हील इज यूज्ड इवन नाउ टू मेक ब्यूटीफुल पॉटरी। आज भी जो है पॉटर्स जो है वो व्हील का यूज करते हैं बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स वगैरह बनाने में। इसके पहले एक और डू यू नो फैक्ट रह गया है बच्चों कि द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्ट्री। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग व्हील का इन्वेंशन एक मेजर पार्ट प्ले करता है। मतलब जिससे बहुत सारी हमारी लाइफ इजी हो गई और बहुत सारे चेंजेस आए हमारी लाइफ में। नाउ इन्वेंशन मतलब अ थिंग दैट हैज बीन मेड और डिजाइन बाय समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कोई भी किसी एक चीज को पहली बार बनाता है तो वो इन्वेंशन हो जाता है। स्लेज क्या होता है, व्हीकल विदाउट व्हील्स पुल्ड बाय एनिमल्स यूज्ड ओवर स्नो। स्लेज किसे बोलते हैं बच्चों, इस तरीके से स्लेज होती है और स्लेज में क्या होता है, एनिमल्स जो हैं, यहाँ एनिमल्स होते हैं वो इसे यूज करते हैं लेकिन इनमें नो व्हील्स, कोई व्हील्स नहीं होते और जनरली ये स्नो में यूज होता है। हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा। क्विक रिव्यू, अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली मैन कहाँ रहते थे, या तो फॉरेस्ट में या केव्स में। व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द अर्ली मैन। पहले के जो मैन थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था, व्हील था। बिफोर द व्हील वॉज इन्वेंटेड पीपल मूव्ड हैवी लोड्स ऑन रोलर्स। जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग जो है रोलर की हेल्प से हैवी लोड्स को मूव करते थे। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द व्हील टू मेक पॉटरी। और धीरे धीरे व्हील का यूज उन्होंने पॉटरी बनाने में भी यूज किया। ठीक है, पॉटरी मतलब ऐसे घड़े वगैरह जो बनते हैं मिट्टी के, है ना, वेसल्स जो हैं उनको बोलते हैं। अर्ली मैन यूज टू कैरी लोड्स बाय डैश इन द बिगनिंग। सबसे शुरुआत में तो वो खुद से ही अपना लोड क्या करते थे, कैरी करते थे बच्चों। हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट हैव व्हील्स, इनमें से किसमें व्हील नहीं होता था, तो हमने पढ़ा स्लेज में व्हील्स नहीं होते थे। वॉट मेड ट्रांसपोर्टेशन ईजी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी किसके कारण हुआ बच्चों, तो व्हील के कारण ईजी हुआ। मैं यहाँ सर्कल कर रही हूँ बट यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन। आपको करेक्ट सर्कल को डार्क करना है। द फर्स्ट व्हील ट्रांसपोर्ट वॉज द, सबसे पहला जो व्हील ट्रांसपोर्ट बना था वो क्या बना था, व्हील कार्ट। अभी हम जैसे बुलक कार्ट वगैरह पढ़ते ना इस तरीके से, मतलब जिसमें चक्के लगे थे लेकिन जानवर उनको खींचते थे। द फर्स्ट व्हील वॉज मेड बाय कटिंग अ राउंड डिस्क फ्रॉम अ लॉग। लकड़ी को काट के उन्होंने व्हील बनाया था, राउंड व्हील। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इन्वेंशन ऑफ डैश मेड ट्रांसपोर्टेशन इजी। किसकी इन्वेंशन से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया बच्चों, तो व्हील्स के इन्वेंशन से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। डैश लॉग्स गेव द आइडिया ऑफ मेकिंग व्हील्स। कहाँ से आइडिया आया मेकिंग व्हील्स का, तो रोलिंग लॉग्स, लकड़ी जो है वो मूव कर रही थी इस तरीके से। अर्ली मैन मेड व्हील्स यूजिंग द, किसकी मदद से उन्होंने व्हील्स बनाए, तो लॉग्स, लकड़ी, है ना। नेक्स्ट इज अर्ली मैन यूज टू वॉक ऑन डैश बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग कैसे चलते थे, बाय देयर फुट। नाउ
सेव द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो सही है वहाँ टी हो जाएगा ट्रू, जो गलत है वहाँ एफ। सो द अर्ली मैन न्यू द यूज ऑफ व्हील, अर्ली मैन को व्हील का यूज पता था क्या? नहीं, उनने तो इन्वेंशन किया था धीरे धीरे, लेकिन फिर वो जान गए थे, तो दिस वन इज ट्रू। द राउंड ऑब्जेक्ट्स कुड मूव फास्टर, अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड है तो वो जल्दी मूव करेगा, यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नो प्रोग्रेस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट द व्हील, अगर व्हील होता ही नहीं तो क्या हम इतने डेवलप्ड हो पाते? नो, तो ये इन्होंने सही बोला है, ट्रू। ऑलमोस्ट ऑल मशीन मेक यूज ऑफ द व्हील, जितनी भी मशीन से वो व्हील का यूज करती हैं, यस। अवर लाइफ हैज बिकम ईजियर विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील के इन्वेंशन से हमारी लाइफ क्या हो गई? ईजी हो गई, यस। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर में आपको क्या है बच्चों? यू हैव टू लर्न अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे उन्हें आइडिया आया, और जब व्हील नहीं था तो वो स्लेजेस का यूज करते थे जिसमें वो उसमें कोई भी व्हील्स नहीं हुआ करते थे। अभी के जो व्हील्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रबर के टायर्स होते हैं फिल्ड विथ एयर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमको समझनी थी, ठीक है। बहुत बेसिक और बहुत इजी चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।